न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर अफगानिस्तान से आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके पाकिस्तान के लाहौर समेत कई शहरों में भी महसूस किए गए हैं। थर्सडे को दोपहर दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप आया था, उसका केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था। इस भूकंप के झटके भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई शहरों में महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके सिर्फ दिल्ली एनसीआर से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में भूकंप के कई सेकंड्स तक झटके लगे हैं। बता दें कि अफगानिस्तान में बीते साल अक्टूबर 2023 में भयंकर भूकंप आया था। इस भूकंप के वहां भयंकर तबाही भी मचाई थी। तालिबान तब 4000 लोगों के मारे जाने की कंफर्मेशन की थी। तकरीबन 9000 लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा 1300 से ज्यादा घर तबाह हो गए थे, जो कि मलबे में बदल गए थे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की स्पीड 6.3 मापी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान में भूकंप के 4000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ANDMA के प्रवक्ता सैक ने कहा है कि 20 गाँव के 2000 घर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर प्रतिबंध आतंकवादी तहरीक तालिबान पाकिस्तान में नवंबर 2022 में सरकार के साथ अपना युद्ध विराम समाप्त करने के बाद पाकिस्तान में खासकर खैबर पख्तूनख्वा व बलूचिस्तान में खून खराबा बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि साल भर में वहां पर 800 आतंकी हमले हुए हैं। बीती रात भी 4 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बुधवार को एक टोल प्लाजा में हुए आतंकवादी हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। पुलिस से ये जानकारी दी है। उसने बताया कि अनजान आतंकवादियों ने थर्सडे को सुबह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में लाची टोल प्लाजा पर हमला किया है। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट जिले में लाची टोल प्लाजा पर हमला करते हुए हमले में 3 पुलिसकर्मियों को मार डाला है, जबकि बाकी होते होते मौतें 4 में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि हालात को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और हमले में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अरशद हुसैन ने हमले की निंदा करी है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की सेवाओं और बलिदान को याद किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अतुलनीय संघर्ष में पूरा देश पुलिस के साथ है। रूस पर यूक्रेन के बड़े हमले की खबर भी सामने आ रही है। रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 40 ड्रोन रोकने में कामयाब रही पुतिन की सेना। बताया जा रहा है कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने दक्षिणी रूस और क्रीमियों के कब्जे वाले इलाकों में जुमे को कई यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। अधिकारियों ने इख्तिला दी है कीव ने मास्को के कब्जे में प्रायद्वीप को निशाना बनाने के लिए अपनी रणनीति की धारा 22 महीने से ज्यादा युद्ध को यूक्रेन की बॉर्डर से आगे लेकर आ गया है। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवस्तोपोल में हवाई हमले के सायरन बजते रहे और रूस के दक्षिणी क्रॉस नॉर्डर क्षेत्र में जोड़ने वाली पुल पर लगातार दूसरे दिन यातायात निलंबित यानी कि मना कर दिया गया, कि जिस पर मास्को ने दशक पहले इलीगल रूप से कब्जा किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसे सुरक्षा बलों ने क्रीमिया के ऊपर 36 और क्रॉस नॉर्डर के ऊपर ड्रोन को रोका है, जो हाल के दिनों में यूक्रेनी हवाई हमलों के उभरते पैटर्न का हिस्सा था। मंत्रालय ने कहा कि काला सागर उत्तर पश्चिमी हिस्से में यूक्रेनी नेप्यून पोत मिसाइल को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। बताया जा रहा है कि बेलगोरोड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने कहा है कि रूस के सीमावर्ती शहर बेलगोरोड और आसपास के क्षेत्र में यूक्रेनी रॉकेट और ड्रोन हमले में थर्सडे रात को 3 लोगों के घायल होने के बाद यह हादसा सामने आया। वहां के अधिकारियों ने कहा है कि बेलगोरोड पर ताज़ा यूक्रेनी हमलों में 25 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस साल क्रीमिया, प्रायद्वीप और रूसी बॉर्डर क्षेत्रों के अंदर हमला करने का वादा किया है। उनका लक्ष्य है कि रूसियों को अस्थिर करना है, क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 17 मार्च को चुनाव में जीत दर्ज करके 6 साल और सत्ता में रहना चाहते हैं। पिछले साल रूस के अंदर ड्रोन हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन ने एक हथियार विकसित किया है जो 700 किलोमीटर दूर तक हमला करेगा। उन्होंने पिछले महीने कहा था कि कीव 10 लाख ड्रोन बनाने की योजना बना रहा है, जो युद्ध का एक अहम हथियार बन सकता है। ऐसे में देखना यह है कि यूक्रेन कहां तक कामयाब हो पाता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाइश शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को
शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए, न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।